आज हम चल रहे हैं बहुत सुंदर घाटियों से होते हुए यमुनोत्री मैया का दर्शन करने के लिए। यमुनोत्री के उद्गम स्थान पर हमारी बाइक रेडी, चलते हैं यमुनोत्री। ये देखिए एक डैम पड़ा जहाँ पर यमुना नदी के नदी पे बना हुआ, जिससे बिजली बनती है। अब आप इसीलिए जान पाएंगे कि उत्तराखंड में बिजली के रेट काफ़ी कम है, 4 रुपये यूनिट, जबकि हमारे प्रदेशों में 8 रुपये और उससे ज़्यादा। ये लकड़ियाँ इकट्ठी हुई है नदी में आके। ये देखिए जो नदी में काला काला दिख रहा है, ये बिल्कुल पुष्पा की तरह नदी में बह के आती हुई लकड़ियाँ हैं। और ये रास्ते में बहुत सारे झरने यहाँ पड़ते हैं, जिसके बछार से आप एकदम से अपनी थकान भूल जाते हैं और इसके बाद निश्चित आप रुकते हुए ही जाएंगे। यमुनोत्री मैया का रास्ता और ये होटल, एक छोटे से ढाबे में मैंने खाना खाया, जिसका गंगा यमुना जी नीचे दिखती हुई बहुत सुंदर। और ये देखिए एक और झरना, जिसके नीचे मैं खाना खा के चुका था, फिर मैं रुक के बैठा, उसी के नीचे मेरी चेयर डली हुई है और मैं वहाँ आराम से बैठा हूँ। तो आप देखिए कितनी अच्छी अनुभूति मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। इसके बाद मैं राणा चट्टी पहुँचा, जहाँ पर ऊपर एक भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा था। हालांकि मैं ऊपर गया नहीं, लेकिन यहीं से पहाड़ों की वादियाँ ये हमारी दिखने लगी, बर्फ़ दिखने लगी चारों तरफ। तो अब मैं आगे के लिए कठिन रास्ते के लिए चढ़ना शुरू हुआ। हनुमान चट्टी और पड़ेंगी फूल चट्टी, जिसके बाद जानकी चट्टी पे हमें अपने वाहन रखने हैं। और मैं एंट्री ले रहा हूँ यमुनोत्री मेन शहर में, और एक ही हाथ से मोटरसाइकिल चलाता हुआ, एक हाथ से वीडियो बनाता हुआ काफ़ी कठिन पड़ रहा है। लेकिन एक आपको दिखाता हूँ कि यमुनोत्री के शहर में एंट्री करते हुए कैसा लगता है। छोटे छोटे धर्मशालाएँ हैं, होटल हैं वहाँ आराम से, और बहुत महंगा नहीं है। 500-1000 रुपये में भी आपको एक बहुत अच्छे रूम्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद मैं चढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। जय यमुनोत्री मैया। मेरे पीछे यमुनोत्री मैया आपको दिख रही होंगी अपने 2 भाइयों के साथ, एक तरफ यमराज और दूसरी ओर शनिदेव भगवान। तो वो देवी कितनी स्ट्रांग होंगी जिनके 2 भाई यमराज और शनिदेव भगवान होंगे। साथ साथ बताऊं, यमुना जी सूर्यपुत्री हैं, उनके पिता सूरज भगवान हैं और उनके पति श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की 8 पतिरानियों में से यमुना जी एक हैं। इन सब को देखते हुए आप समझ रहे होंगे कितनी स्ट्रांग है। ये देखिए कितनी घाटी है और यमुना जी साथ साथ चल रही है। मैंने निर्णय लिया कि एक घोड़ा ले लूं, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी और मेरा ये निर्णय सही भी रहा, क्योंकि वाकई में यमुनोत्री में चढ़ते वक्त में अधिकतर सब लोग घोड़ा, पालकी ये सब करके ही जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, साइड में पत्थर निकले हुए, एक जगह नहीं पता नहीं कितनी जगह ऐसा पड़ेगा। अगर आपका ध्यान भटका तो आप इसमें टकरा सकते हैं। इसकी सावधानी ज़रूर बरत कर रखिए। जगह जगह पे ये पत्थर आ जाएंगे, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए पालकी से बुजुर्ग लोग आते हुए। घोड़े पे बैठ के जाना भी आसान काम नहीं है, उसमें भी बहुत थकान महसूस होती है। और ये यमुनोत्री माँ का पहला दर्शन। ये महाशय ऊपर से देखते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। ये जो ऊंचाई पे जलधारा आपको दिखाई दे रही है, ये उत्तरकाशी के ज़िले के ऊपर जो सप्त ऋषि कुंड ऊपर बना हुआ है, वहीं से धारा निकलती हुई यमुनोत्री की नीचे आती है, जहाँ पर नीचे जाकर जयपुर की महारानी गुलेरिया देवी ने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया था। यह स्थान असित मुनि जी का निवास माना जाता है और यहाँ पर जो जलधारा बहती है उसमें ओम की आवाज़ आती है। और आपको बताएं कि ये सबसे पहला दर्शन माना जाता है चारों धामों में से उत्तराखंड के। यहाँ पर सबसे पहले आपको आना चाहिए, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और ये कुंड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तप्त कुंड है। इसका टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है।
ये है माँ यमुनोत्री का मंदिर। पीले लाल रंगीन रंगों से सजा हुआ ये मंदिर, यहाँ पर बहुत शांति और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आकर आप शाम के वक्त आएंगे तो बैठने का भी शायद मौका मिल जाता है। वैसे काफ़ी लंबी लाइनें रहती हैं तो मंदिर में, क्योंकि फ़ोटो अलाउड नहीं थे तो बाहर से ही फ़ोटो खींचे गए। उसके बाद इस मार्केट से जहाँ छोटी छोटी मालाएं और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि आप अपने ले जाके बच्चों को दे सकते हैं, वहाँ से गुज़रता हुआ वापस आने की तैयारी की गई। बरसात बहुत हो रही थी तो धीरे धीरे संभल के आना पड़ रहा था क्योंकि फिसलन बहुत रहती है और ये तापमान भी यहाँ का बहुत डाउन होता चला जा रहा है। देखिए कितना सुहाना मौसम इस वक्त लग रहा है। और यहाँ पे मैं रात को मुझे रुकना पड़ा, जहाँ से अब सुबह का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है, मनमोहक। दूर हिमालय की रेंज दिख रही है जिसके ऊपर से, जहाँ से यमुना जी निकल कर आती हैं और इसके पीछे ही चाइना देश भी है। और अब मेरी बाइक तैयारी पार्किंग से लाके जाने की तैयारी है वापस। धन्यवाद माँ। मोटरसाइकिल से आने में सबसे अच्छा लगता है। आप सबका धन्यवाद। जय माँ।